Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. फोज वाला ट्रेड 3600 का पुट 100 के लेवल्स पर आपको दिया था ये कॉल, और अब 135 136 के लेवल्स को छू चुका है, तो वहां पर आप प्रॉफिट बांध कर जाएं प्लीज। 3600 की पुट है तो लेकर आइएगा। डायरेक्टर साहब उस ट्रेड को भी मैप करते हैं, दिखाते हैं दर्शकों को किस तरह से एक्शन देखने को मिला है इस सौदे में। लेकिन फोकस रहेगा आपके लिए अब अदानी पोर्ट पर। अदानी पोर्ट में हमने देखा निचले लेवल से थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला था, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी 3% नीचे है वो ट्रेड। नतीजे आएंगे कल, क्या खास रहेगा इस क्वार्टर में? सुमित हमारे साथ है बताने के लिए। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, अदानी पोर्ट के केस में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट कर ही चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सेल्स के अपडेट दिए थे तो बेहतर साइड पे अपडेट थे। लेकिन Q4 के नंबर्स में जो वॉल्यूम का ट्रेंड है वो थोड़ा ट्रेजेक्ट्री लोअर साइड पे जा रही है पिछले 3 तिमाही से। तो वहाँ के बाद क्या गाइडेंस रिवीजन आता है, पोर्ट जो है उनकी कैपेसिटीज कैसी है, इन सब पे क्या बातचीत होगी। लेकिन रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 4200 करोड़ रुपए रेवेन्यू का अनुमान है, 16% बढ़त देख सकते हैं। एबिटा फ्रंट पर 20% एबिटा बढ़ने का अनुमान है, 2748 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा रहेगा। मुनाफा 1600 करोड़, 21-21.5% बढ़ने का अनुमान, और मार्जिन 63 से बढ़ के 65, 66, कुछ ब्रोकर 67 और 68 तक के यहाँ पे मार्जिन की भी बातचीत कर रहे हैं। 2-3 चीजें, पहले तो नया जो गंगावरम पोर्ट इन्होंने एक्वायर किया था, उसके बाद कंसोलिडेशन का उस कारोबार का हिस्सा भी इस तिमाही के नंबर्स में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, उसका एक इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पर आएगा। कुछ हद तक यहाँ सेट ऑफ किया है, और फेयर शायद रिवाइज करने की वजह से इनके सेट ऑफ होते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन कंपनी की गाइडेंस क्या रहती है FY23 के एबिटा को लेकर, मार्जिन्स को लेकर, एक्सपेंशन को लेकर, ये कुछ चीजें इनको बाजार कीनली वॉच करेगा। लास्ट क्वार्टर में 70.8 MMT के आसपास के वॉल्यूम्स थे, इस क्वार्टर में 68 MMT के आसपास वॉल्यूम्स आने का अनुमान है। और पिछले 3 तिमाही से लगातार वॉल्यूम्स के अंदर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो वो ट्रेंड अब क्या रिवर्सल होगा आने वाली कमेंट्री के लिहाज से, वो एक और चीज है जिसको बाजार क्रूशली वॉच करेगा। इन्होंने अपनी गाइडेंस को Q3 में डाउनवर्ड साइड पे रिवाइज किया था, उसको ये स्टेबल रखते हैं या रिवीजन आता है, तो ये सब कमेंट्री का हिस्सा रहेगा, तो इस पर भी नजर बनाकर रखनी होगी। चीजें रेडार पर रखेंगे। वॉल्यूम ट्रेंड स्पेशली आप ध्यान में रखिएगा, कंपनी वो बार बार डिक्लेयर करती आई है। शुक्रिया सुमित। स्टॉक थोड़ा सा हल्का होता हुआ, हालांकि इस पर एक बाय कॉल आया तो था, नहीं माफ कीजिएगा, सेल कॉल आया था। 760 का टारगेट दिया था आपको असित ने, और 768 के लेवल्स पर तो है ही ये काउंटर, तो उसको कैरी करना बनता है। चलिए अब मोमेंटम ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। श्रीकांत चौहान बताइए, कूल ऑफ करता हुआ मार्केट, स्पेशली निफ्टी 16250 के आसपास टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, इस समय आप क्या ट्रेड लेंगे? देखिए, मार्केट वापस एक बार 16200 के रेंज के करीब जा रहा है, और अगर इस बार अगर ये 16200 के लेवल्स को तोड़ता है तो वापस एक कम और लोअर लेवल्स देख सकते हैं। अगर करंट लेवल से अगर इस वीकनेस को अगर काफी क्लोजली अगर देखते हैं, और अगर किसी स्टॉक के ऊपर अगर बात करना है, तो मुझे लगता है कि HDFC AMC यहाँ पे हमें एक शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक कई दिनों से और कई हफ्तों से 1950 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन हो रहा था, लेकिन इवेंचुअली आज इसने एक टेक्निकल ब्रेकडाउन कर दिया है। अगर करंट लेवल से अगर HDFC AMC को सेल करके चलते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1975 का, और टारगेट्स रहेंगे लगभग 1880 से लेकर 1870 के। तो काफी बड़ा एक टेक्निकल ब्रेकडाउन है। करंट लेवल से HDFC AMC को शॉर्ट करके चलते हैं।